निफ्टी बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव क्लोजिंग दिखाई दिया है फ्राइडे के दिन पे। अब कल के दिन पे, मंडे के दिन पे क्या कंटिन्यूएशन का प्लान करना चाहिए नेगेटिव की ओर पे, एक पॉज प्लान करना चाहिए। ऑल्सो मिड कैप का एक्सपायरी है, सो निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी, उससे कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स पे बाय और सेल करना है, डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स कैफे, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 19,265 पे। डेली चार्ट पे हम निफ्टी के साफ साफ जैसे प्रीवियस भी डिस्कस किए थे कि नेगेटिव प्राइस एक्शन है, यहाँ पे 19,300 पे सपोर्ट बनाया रहा था, ब्रेकआउट दे रहा था, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट। सो ये बेस लाइन बन गया था, ये एक ट्रेंड लाइन बन गया था, इसके ऊपर का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया, नेगेटिव आ चुका है और 19,300 का लेवल भी तोड़ चुका है। सो यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि नेगेटिव बन चुका है निफ्टी और कुछ खास सपोर्ट ये एरिया में है नहीं। सो यहाँ पे गैप्स है, ये गैप्स विल एक्ट एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो एक अच्छा एक हमें गिरावट नजर आ सकती है यहाँ पे 19,000 के लेवल्स तक। जरूर नहीं कि कल की कल होगा, हो सकता है एक हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे। 18,800 का सेकंड टारगेट रहना चाहिए यहाँ पे। सो एक हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ये लेवल्स पे आके निफ्टी पॉज ले ले। सो इंट्राडे प्लान क्या रहना चाहिए हमारा, 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं इंट्राडे पे के बेसिस पे कौन से लेवल्स पे मैं बाइंग या सेलिंग के लिए देख रहा हूं। सो क्लोजिंग जैसा डिस्कस किए 19,265 पे हुआ है, फ्लैट खुल गया मार्केट और 19,240 के आसपास में ये लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। यहां से गिरावट आ सकती है 19,200 से लेके 19,190 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, तो ये जोन का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा। 19,150 के आसपास में मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, 19,100 का मेरा थर्ड टारगेट रहेगा। देखना यह है कि बेयर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, वो हिसाब से टारगेट आ जाना चाहिए। सो प्लान क्या है, सिर्फ ये स्विंग लो के नीचे हमें सेल करना है, ये हमारे सपोर्ट के एरिया से यहाँ तक के टारगेट्स आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा, आपको कल ट्रेड करने के टाइम पे काम आ जाएगा। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है। देखिए कभी गैप अप ओपन हुआ, सो सेल ऑन राइज हम यूज करने वाले। देखिए गैप अप ओपन हुआ, बाय डिफॉल्ट हम क्वांटिटीज को रिड्यूस करेंगे, सिर्फ हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही ट्रेड करेंगे। प्लान क्या होना चाहिए, गैप अप हुआ, सपोज 19,300 के आसपास में कहीं पे गैप अप हो गया, यहां पे रिजेक्शन ले लेता है तो एक शॉर्ट का अटेम्प्ट यहां पे हम ले सकते हैं। 19,300 पे नहीं हुआ तो ये जो स्विंग बना हुआ है 19,340 के आसपास में, ये स्विंग के आसपास में। सो देखना ये कभी गैप अप यहां पे हुआ, ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ, यहां पे रिजेक्शन ले लेता है तो अगेन हम शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं। तो वेट करना, यहां पे रिजेक्शन ले लिया, शॉर्ट करेंगे हम। जरूरी नहीं प्राइस एक्शन का वेट करें, आप रिजेक्शन का ही, फर्स्ट रिजेक्शन पे ही शॉर्ट कर सकते हैं, बट क्वांटिटीज हाफ रखना, स्टॉप लॉस छोटा ही रखना। क्यों, क्योंकि रिवर्सल आ गया तो एक वॉलेटिलिटी वाला सेल हो सकता है जब तक ये लेवल्स टूट नहीं जाते। सो गैप अप के केस में रेजिस्टेंस के एरियाज के आसे हम शॉर्टिंग का प्लान करेंगे, सेल ऑन राइज को अपनाने वाले। टारगेट 19,240, टूट गया तो 19,200 तक का टारगेट। फ्लैट खुल गया 19,240 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, सेल करेंगे बाय डिफॉल्ट। गैप डाउन खुला, सो देखिए गैप डाउन खुला, वेट करेंगे हम थोड़ा टाइम, पुल बैक लेके रिजेक्शन लेना शुरू कर देता है या थोड़ा साइडवेज होके, जैसे यहां पे थोड़ा एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करके फिर गिरना शुरू हुआ, वो सा कुछ प्राइस एक्शन दिखाई दिया तो साइडवेज होके गिरना शुरू हुआ या पुल बैक लेके रिजेक्शन लेना शुरू हुआ, दोनों ही केसेस में हम सेलिंग के लिए देखेंगे। टारगेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 200 190 200 का टारगेट, 150 के आसपास में और 100 के आसपास में। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट पे हम चले जाते हैं। फर्स्ट क्या देखिएगा कि प्रीवियस जो सपोर्ट वाला जोन था वहां से ऊपर आया बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल तक, ये जोन तक आके वापस से रिजेक्शन ले लिया। अब बाइंग के तरफ कब देख सकते हैं हम, देखिए यहां पे प्राइस एक्शन साफ साफ अभी नेगेटिव बन रहा है, बट कंफर्म नेगेटिव कब हो जाएगा, जब ये स्विंग टूटना शुरू हुआ तब यहां से गिरावट तेजी के साथ में आ सकती है। अब डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है, इसके ऊपर निकलना शुरू हुआ, यहाँ पे वॉलेटिलिटी वाला रहने वाला है, इसके नीचे निकलना शुरू हुआ तो भी एक थोड़ा वॉलेटिलिटी वाला ही सेल रहने वाला है। सो बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल नजर आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर, जब तक ये स्विंग निकल नहीं जाता है। सो इसके ऊपर निकलना शुरू हुआ, ये स्विंग निकलना शुरू हो जाता है तो यहां से हम कुछ पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज जब तक ये लेवल निकलना शुरू नहीं होता है नीचे की तरफ, जब तक हम नेगेटिव मोमेंटम कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो बैंक निफ्टी अटका हुआ है एक रेंज के अंदर, लेट्स सी व्हाट इट डज। 15 मिनट पे हमारा ट्रेडिंग प्लान तो बना हुआ है, बट
ज्यादा क्वांटिटीज में ट्रेड नहीं करेंगे हम बैंक निफ्टी में। एंड कंडीशन क्या रहना चाहिए बता देता हूं। देखिए यहां पे बाइंग की तरफ जाएंगे तो यहां पे बार बार रेजिस्टेंस आने वाला है, कुछ खास बाई मिलने वाला है नहीं। एक कंडीशन हो सकता है यहां पे हमें सेलिंग की ओर पे, कि कभी कल के दिन पे गैप डाउन ओपन मिल गया और 44,000 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, तो हमें एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। समझा देता हूं क्यों। देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, आया 44,000 तक, ऊपर की तरफ शार्प बाइंग आया, साइडवेज हो गया, क्लोजिंग दिया है 230 के आसपास में। अब यहां पे बायर्स एक्टिवेट हुए थे 44,000 के ऊपर। साफ आप देखेंगे प्रीवियस सिनेरियो में भी 44,000 के यहां पे बायर्स बार बार एक्टिवेट हो जा रहे थे। देखिए कल के दिन पे कभी गैप डाउन ओपन हो गया और ये 44,000 का लेवल नीचे टूट जाता है, तो ये बायर्स ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यहां पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सेलिंग प्रेशर ने 43,700 के आसपास में लेके गया, फिर आने वाले दिनों के अंदर हमें सेलिंग और फर्दर नजर आ सकता है अग्रेसिव मोड पे। सो प्लान क्या रहना चाहिए, गैप डाउन खुला मार्केट 44,000 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, मैं सेलिंग के लिए देखूंगा 43,870 का फर्स्ट टारगेट, 43,740 का सेकंड टारगेट। गैप अप खुला मार्केट में इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए। फ्लैट खुल गया मार्केट, अगेन में इंटरेस्टेड हूं नहीं, अनलेस साइडवेज हो गया और फिर ब्रेक कर दिया 44,000 का लेवल, या स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया, साइडवेज हो गया और फिर सेकंड हाफ में ब्रेक किया, तो फिर कुछ देख लेंगे, जो चीज मैं अपडेट करूंगा लाइव चार्ट्स के साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे। ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी मिड कैप का एक्सपायरी। डेली चार्ट पे चले जाता मिड कैप के भी। एक चीज क्या दिखाई दे रही है आपको मिड कैप पे, साफ साफ नजर आ रही है कि मार्केट ने लिया है एक पुल बैक। क्लोजिंग मिला है 8723 पे। यहां पे काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, वहां से शार्प सेलिंग आया। अब शार्प सेलिंग जब भी आता है मार्केट के अंदर, यूजुअली क्या होता है, दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो ये बेसलाइन को टच करने के लिए वापस से आ सकता है, तो ब्रेकआउट के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, या तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसका 50% का मूव करके यहां से वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। दोनों में से एक। अब देखना है कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। सो ओपनिंग पे डिपेंड होता है कि कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। फ्लैट खुल गया मार्केट, 8707 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, यहां पे मैं मिड कैप को सेल करना पसंद करूंगा। 8646 जो ब्रेकआउट लेवल है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है। ये ब्रेकडाउन दे दिया तो 8620 तक का जा सकता है। अब कभी फ्लैट खुल के सेल ऑफ नहीं आ गया, साइडवेज चले गया, मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं। बट कभी कल के दिन पे गैप अप ओपन हो गया, तो 30 40 50 पॉइंट का गैप अप हो गया कभी, एंड 8760 के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, तो यहां पे स्लो एंड स्टेडी एक बाय बन सकता है। देखिए 8760 का जो है वो मिड 50% वाला लेवल है। 50% के लेवल मतलब ये बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, पुल बैक ले लिया, ये 50% का लेवल है, यहां इसके नीचे आ गया, यहां पे कहीं पे खुल गया मार्केट, तो वापस से कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये एक सिर्फ पुल बैक माने जाएगा एंड एक अच्छा हमें यहां पे ट्रेड मिल सकेगा। सो 8760 के ऊपर कभी निकलना शुरू कर देता है गैप अप के साथ में, तो हम यहां पे बाइंग की ओर पे देखेंगे, हाफ क्वांटिटीज के साथ में ट्रेड लेंगे। 8800 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 8835 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। सो प्लान सिंपल है, फ्लैट खुल गया सेलिंग के लिए देखेंगे ये टारगेट्स के लिए, गैप अप खुल गया बाइंग की ओर पे देखेंगे हाफ क्वांटिटीज के साथ में 8800 एंड 8835 के टारगेट के लिए। वीडियो अच्छा लगा हमारा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।